सो हेलो माय डियर फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सभी। मेरा नाम है अभय शर्मा और आपका स्वागत है इस ब्यूटीफुल से चैनल शॉर्ट क्लासेस में। माय डियर फ्रेंड्स, लास्ट क्लास में हमने सब कुछ कंप्लीट कर लिया है, सभी की स्टेबिलिटी कंप्लीट कर ली है। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक अच्छा सा टॉपिक दैट इज नोन एज हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। क्या होता है ये हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन? माय डियर फ्रेंड्स, इसको समझने से पहले हम समझेंगे कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन। कैटालिटिक से समझ में आ गया माय डियर फ्रेंड्स, कैटलिस्ट। और हाइड्रोजनेशन से मतलब है एडिशन ऑफ एच एटम। क्या बात क्लियर है माय डियर फ्रेंड्स? जब हमारे पास अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन यानी कि C अल्कीन्स एंड अल्काइंस को हम जब H2 in the presence of निकल, प्लेटिनम, पैलेडियम करते हैं, हमको ये माय डियर फ्रेंड सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन प्लस डेल्टा एच, इसी को ही बोलते हैं हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। क्या बात क्लियर माय डियर फ्रेंड्स? हाइड्रोजनेशन is always a exothermic reaction। क्या बात क्लियर है? अगर हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन निकल रहा है माय डियर फ्रेंड्स, इसका मतलब कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं इसमें माय डियर फ्रेंड्स। यहां पर मैं मेंशन कर देता हूं रिलीज हीट known as heat of hydrogenation। क्या बात क्लियर है माय डियर फ्रेंड्स? इट इज ऑल्सो known as reduction of alkenes and alkynes। क्या बात क्लियर है माय डियर फ्रेंड्स? आपको ये समझ में आ गया हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन क्या होता है। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, हम ये कैसे पता करेंगे कौन सी अल्कीन का डेल्टा एच ज्यादा है और किसका कम है? सो माय डियर फ्रेंड, इसके लिए याद रखिए जो डेल्टा एच होता है इज प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स। क्या बात क्लियर है? क्योंकि जितना H2 इसके अंदर लगेगा उतने पाई बॉन्ड्स इसके अंदर रिमूव होंगे, यानी जितने ज्यादा पाई बॉन्ड्स होंगे उतना ही ज्यादा H2 लगेगा और उतनी ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी। कि बॉन्ड ब्रेक हो रहा है माय डियर फ्रेंड्स। बॉन्ड ब्रेक होने में क्या होती है? हीट रिलीज होती है। क्या बात क्लियर है? इफ नंबर ऑफ पाई बॉन्ड क्या हो जाते हैं? सेम, तो डेल्टा जो H है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता है स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन्स या अल्काइंस। सो माय डियर फ्रेंड्स, क्या बात क्लियर है? एक एग्जांपल देखते हैं, उससे बहुत जल्दी आपको समझ में आ जाएगा। एक बॉन्ड इस टाइप से है, एक बॉन्ड ये है,
अब देखते हैं। सो देखिए, डेल्टा एच इज प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स, यानी ये और ये तो पहले ही रहेंगे, लेकिन इनमें से पहला कौन सा रहेगा? सो देखिए, इसमें कॉन्जुगेशन है, इसमें कॉन्जुगेशन नहीं, तो फोर्थ वाले की जो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन होगा वो सबसे ज्यादा होगा। डेल्टा इज प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स 4। देन उसके बाद आ जाएगा 3। अब इसमें और इसमें काउंट करते हैं। देखिए माय डियर फ्रेंड्स, अल्फा एच कितना है इसमें? 6। अल्फा एच इक्वल टू 2, तो स्टेबिलिटी इसकी आ जाएगी 1 एंड देन 2। ये हमारा माय डियर फ्रेंड्स क्या हो गया है? स्टेबिलिटी। क्या बात क्लियर है? जैसे हम अल्कीन्स की स्टेबिलिटी निकालते वैसे इसकी स्टेबिलिटी निकालिए। लेकिन जो हमारा डेल्टा एच बोलता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी, तो डेल्टा एच का जो आ जाएगा 2, देन 1, देन 3, देन 4। माय डियर फ्रेंड्स, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी क्यों होता है? देखिए, मैं फिर से वही पुराना एग्जांपल लेता हूं। जैसे मैंने खाना खाया, मेरे अंदर एनर्जी आई बिकम अनस्टेबल एंड आई डू लॉट ऑफ वर्क टू गेन स्टेबिलिटी, यानी कि सो जाता हूं। अब देखिए, अगर इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है माय डियर फ्रेंड्स, तो क्या होगा? इसको स्टेबल होने में बहुत कम एनर्जी रिलीज करनी पड़ेगी, और सबसे कम स्टेबल माय डियर फ्रेंड जो है, यानी कि ये, इसको बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज करनी पड़ेगी स्टेबल होने के लिए। तो ज्यादा एनर्जी रिलीज करेगा माय डियर फ्रेंड्स, तो क्या होगा? डेल्टा एच इंक्रीज होगा, यानी कि जो सबसे ज्यादा अनस्टेबल होगा माय डियर फ्रेंड, या सबसे कम स्टेबल होगा, उसका डेल्टा एच ज्यादा होता है। क्या बात क्लियर है माय डियर फ्रेंड्स? नोट डाउन कीजिए अपनी भाषा में। सो माय डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट हम देखते हैं बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ क्या होती है? बॉन्ड लेंथ दो एटम के बीच में जो डिस्टेंस होता है उसी को ही बोलते हैं माय डियर फ्रेंड्स बॉन्ड लेंथ। सो देखिए, बॉन्ड लेंथ कितने टाइप की होती है? आपने पढ़ा होगा सिंगल बॉन्ड। क्या बात क्लियर है? इसकी बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा होती है। उसके बाद माय डियर फ्रेंड्स, बॉन्ड लेंथ 3 टाइप की नहीं, 5 टाइप की होती है अपने लिए। फिर आता है पार्शियल डबल, फिर आता है डबल, फिर आता है पार्शियल ट्रिपल, फिर आता है हमारे पास ट्रिपल। माय डियर फ्रेंड्स, जो ये बॉन्ड लेंथ होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है? नंबर ऑफ बॉन्ड। इसका बॉन्ड ऑर्डर 1 है, इसका 2 है, इसका 3 है। क्या बात क्लियर है? या फिर बोल सकते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन डीलोकलाइजेशन, या फिर कॉन्जुगेशन। आपको ये बात तो क्लियर हो गई होगी, इसको अपन अभी क्लियर कर देंगे। माय डियर फ्रेंड्स, एक और पॉइंट, पार्शियल बॉन्ड इज ओनली पॉसिबल if there is conjugation। क्या बात क्लियर है? चलिए एग्जांपल देखते हैं। CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। माय डियर फ्रेंड्स, क्या ये सिंगल बॉन्ड है? बिल्कुल है। क्या इसमें कोई और चेंजेस है? नहीं है। कोई बात नहीं, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। CH2 डबल बॉन्ड CH2। क्या ये डबल बॉन्ड है? बिल्कुल है। क्या इसमें कोई चेंजेस हो सकते हैं? नहीं हो सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, डबल बॉन्ड। क्या इसके अंदर कॉन्जुगेशन है? यस, पाई एंड पाई का कॉन्जुगेशन है माय डियर फ्रेंड्स। कैसे बन जाएगा? इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर प्लस माइनस।
सो माय डियर फ्रेंड्स, पहले ये जो बॉन्ड ऐसा था, अब ये ऐसा हो गया है। बात समझ में आई? क्या बात क्लियर है माय डियर फ्रेंड्स? इसमें लगातार कॉन्जुगेशन होता है माय डियर फ्रेंड्स, जिस वजह से क्या होता है, इसको हम इस टाइप से डिनोट कर देते हैं, कभी है कभी नहीं है, कभी है कभी नहीं है। क्या बात क्लियर माय डियर फ्रेंड्स? सो अगर हम ये और ये इनको कंपैरिजन करें तो फर्स्ट वाले की बॉन्ड लेंथ ज्यादा, उसके बाद थर्ड की, एंड उसके बाद सेकंड की। क्या बात क्लियर माय डियर फ्रेंड्स? इसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा क्यों है माय डियर फ्रेंड्स? ये पार्शियली डबल है, डबल नहीं है, यानी कि ये डबल बॉन्ड कुछ टाइम के लिए यहां पर रहता है फिर चला जाता है, यानी कि कभी सिंगल कभी डबल, कभी सिंगल कभी डबल। और इसमें माय डियर फ्रेंड्स क्या होता है, परमानेंटली डबल है, यानी कि इसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा रहेगी इससे, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है बॉन्ड ऑर्डर के। क्या बात क्लियर माय डियर फ्रेंड्स? नोट डाउन कीजिए, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट देखिए माय डियर फ्रेंड्स, बॉन्ड लेंथ के अंदर कुछ स्टेप्स है। फाइंड आउट दैट गिवन बॉन्ड लेंथ आर सिंगल, पार्शियल डबल, डबल, पार्शियल ट्रिपल एंड ट्रिपल। स्टेप 2 देखिए, इफ कंपाउंड कंपेयर्ड, कंपाउंड अगर कंपेयर किया गया और सिंगल बॉन्ड डीलोकलाइजेशन में पार्टिसिपेट कर रहा है, देन ऑन इंक्रीजिंग डीलोकलाइजेशन, सिंगल की जो बॉन्ड लेंथ है वो डिक्रीज हो जाती है, और डबल की जो बॉन्ड लेंथ है, ट्रिपल की जो बॉन्ड लेंथ है माय डियर फ्रेंड्स, ट्रिपल भी लिख लीजिए यहाँ पे, वो बढ़ जाती है। सिंगल बॉन्ड लेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कॉन्जुगेशन एंड हाइपर कॉन्जुगेशन, डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड लेंथ इज प्रोपोर्शनल टू कॉन्जुगेशन एंड हाइपर कॉन्जुगेशन। क्या बात क्लियर है? एक एग्जांपल देते हैं और इसको समझते हैं। जैसा कि पिछला एग्जांपल हमने लिया, इसमें माय डियर फ्रेंड देखिए, सिंगल बॉन्ड कॉन्जुगेशन के अंदर पार्टिसिपेट कर रहा है, तो क्या होगा, इसका जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा माय डियर फ्रेंड्स, वो क्या हो जाएगा, चार्ज की वजह से माय डियर फ्रेंड्स बॉन्ड लेंथ पे फर्क नहीं आता, ध्यान रखना। अब क्या हो रहा है माय डियर फ्रेंड्स, ये डबल हो गया। क्या बात क्लियर है? यानी कि देख सकते हो, सिंगल बॉन्ड लेंथ जब डिलोकलाइजेशन के अंदर पार्टिसिपेट करता है, बॉन्ड लेंथ सिंगल की क्या हो रही है, डबल, डिक्रीज कर रही है बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड ऑर्डर बढ़ रहा है लेकिन बॉन्ड लेंथ डिक्रीज कर रही है। क्या बात क्लियर है? और जो हमारा डबल या ट्रिपल बॉन्ड लेंथ है वो बढ़ जाती है कॉन्जुगेशन हाइपर कॉन्जुगेशन में। पहले देखिए डबल बॉन्ड यानी कम था, अब सिंगल बॉन्ड हो गया, इंक्रीज कर गया, यानी बॉन्ड लेंथ बढ़ गया। क्या बात क्लियर है माय डियर फ्रेंड्स? अगर इसका रेजोनेंस हाइब्रिड बनाते हैं, कुछ इस टाइप का बन जाता है, यहाँ पर और यहाँ पर, इस टाइप से। क्या बात क्लियर माय डियर फ्रेंड्स? कॉन्जुगेशन हो रहा है, तो यहाँ से ये बात क्लियर हो गई है कि अगर डिलोकलाइजेशन, कॉन्जुगेशन या फिर हाइपर कॉन्जुगेशन भी है तो सिंगल बॉन्ड लेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहता है और डबल और ट्रिपल बॉन्ड लेंथ प्रोपोर्शनल रहता है। एक और एग्जांपल देखते हैं माय डियर फ्रेंड्स, CH3 CO नेगेटिव डबल बॉन्ड O, CH3 COO माइनस। तो क्या होगा माय डियर फ्रेंड्स के अंदर, देखिए ये हमारा क्या है माय डियर फ्रेंड्स, प्योरली सिंगल है, लेकिन डबल बॉन्ड और नेगेटिव चार्ज में क्या हो रहा है, डीलोकलाइजेशन। इसीलिए क्या होगा, ये जो डबल बॉन्ड है वो प्योरली डबल नहीं रहेगा। अगर इसके अपन रेजोनेंस हाइब्रिड बनाते हैं तो ये कुछ इस टाइप से बन जाएगा, एंड इस पे इफेक्टिव नेट चार्ज कितना आ जाएगा, एक माइनस चार्ज दो में शेयर कर रहा है, तो माइनस का 1/2 एंड माइनस का 1/2। क्या बात क्लियर है? यानी कि इनकी जो बॉन्ड लेंथ है वो प्योरली डबल से ज्यादा है। फिर से यही बात आ जाती है, कॉन्जुगेशन या फिर हाइपर कॉन्जुगेशन की वजह से डबल और ट्रिपल बॉन्ड लेंथ इंक्रीज कर जाती है। क्या बात क्लियर है माय डियर फ्रेंड्स? नोट डाउन कीजिए, आगे बढ़ते हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, आपके स्क्रीन के सामने कुछ क्वेश्चंस हैं, चलिए ट्राई करते हैं। फर्स्ट वाले क्वेश्चन में देखिए, कोई पार्शियल बॉन्ड है कि नहीं है, डबल बॉन्ड, सिंगल एंड सिंगल, कोई कॉन्जुगेशन नहीं है, पार्शियल नहीं है, नाइट्रोजन के पास दो लोन पेयर और इसके साथ ये कॉन्जुगेशन नहीं कर सकता, और ट्रिपल बॉन्ड भी कॉन्जुगेशन में नहीं है। ये क्वेश्चन देखिए माय डियर फ्रेंड्स,
इसमें क्या हो रहा है, ये और ये दोनों के दोनों किस में है, कॉन्जुगेशन में। अगर मैं इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाऊं तो देखिए CH2 पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, फिर आ जाएगा CH डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड N पर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। क्या बात क्लियर है माय डियर फ्रेंड्स? तो साथ ही साथ लोन पेयर्स हो जाएंगे 2 4 6 एंड 8, 2 4 6 और एक पॉजिटिव चार्ज है। क्या बात क्लियर है? अब देखिए अगर इसका रेजोनेंस हाइब्रिड हम बनाते हैं तो देखिए CH पार्शियल बॉन्ड C डबल बॉन्ड और एक पार्शियल बॉन्ड नाइट्रोजन आ जाएगा। इस टाइप का इसका बॉन्ड ऑर्डर है, यानी कि ये वाला तो पार्शियल डबल हो गया है और ये वाला पार्शियल ट्रिपल हो गया है। इन दोनों का बॉन्ड लेंथ सेम है और इनका इससे छोटा है। क्या बात समझ में आई माय डियर फ्रेंड्स? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, P एंड Q की बॉन्ड लेंथ फाइंड करनी है। सो माय डियर फ्रेंड बेंजीन में मैंने आपको चिल्ला चिल्ला के बता दिया है, ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसका ये इक्वल स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, यानी कि P इक्वल टू Q हो जाता है। क्योंकि हम कभी कभी बेंजीन को इस टाइप से बना देते हैं, जिसका मतलब ये होता है कि इसमें जो डबल बॉन्ड्स है वो डीलोकलाइजेशन करते ही जा रहे हैं। इस वजह से ऐसा लगता है कि सभी बॉन्ड लेंथ इक्वल है एंड प्रैक्टिकली भी बेंजीन की सारी बॉन्ड लेंथ इक्वल है। क्या बात क्लियर है माय डियर फ्रेंड्स? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कंपेयर द बॉन्ड लेंथ। क्लोरीन के पास माय डियर फ्रेंड्स लोन पेयर भर भर के है लेकिन लोकलाइज्ड है, और यहाँ पर देखिए डीलोकलाइज्ड है। डीलोकलाइजेशन की वजह से माय डियर फ्रेंड अपन सिर्फ इस बॉन्ड की बात करें तो किसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा रहेगी, इसकी या फिर इसकी? तो माय डियर फ्रेंड्स इसकी ज्यादा रहेगी क्योंकि ये पार्शियल डबल हो जाएगा, पार्शियल डबल। क्या बात क्लियर माय डियर फ्रेंड्स? यहाँ पर देखिए लोकलाइज्ड है यहाँ तो, और यहाँ पर भर भर के कॉन्जुगेशन है माय डियर फ्रेंड्स लोन पेयर्स के साथ। क्योंकि ये हाफ फिल्ड है, ये फुली फिल्ड है, तो माय डियर फ्रेंड्स क्या होगा, डबल बॉन्ड यहाँ पर आ जाएगा और यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। क्या बात क्लियर है? इसी वजह से इसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा रहेगी। और अगर इसमें और इसमें कंपैरिजन करें, इसमें डिलोकलाइजेशन ज्यादा है, इसमें कम है। और मैंने आपको बताया है जो बॉन्ड लेंथ होती है सिंगल बॉन्ड के लिए इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिलोकलाइजेशन या फिर हाइपर कंजुगेशन या फिर कॉन्जुगेशन होती है। इसका मतलब पहली की बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा, फिर थर्ड की एंड फिर सेकंड की। नोट डाउन कीजिए माय डियर फ्रेंड्स, और क्वेश्चंस करते हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स नेक्स्ट दो क्वेश्चन देखिए, फिर नोट पॉइंट देखेंगे। P, Q और R इनकी बॉन्ड लेंथ हमको देखना है कौन सबसे बड़ी है। सो देखिए R जो है माय डियर फ्रेंड सिंगल बॉन्ड है, तो R तो सबसे बड़ी होएगी। P एंड Q की बात करते कि कॉन्जुगेशन नेगेटिव चार्ज एंड पाई बॉन्ड के बीच में, यानी कि P इक्वल टू Q हो जाएगा। क्या बात क्लियर है? सिमिलरली यहाँ पर देखिए अगर इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आप बनाओगे माय डियर फ्रेंड्स तो क्या बनेगा, पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर, यानी कि P इक्वल टू Q हो जाएगा। क्लियर है माय डियर फ्रेंड्स? नोट पॉइंट देखिए, इफ आस्क्ड बॉन्ड लेंथ इज विद इन वन मॉलिक्यूल, एक ही मॉलिक्यूल के अंदर आपको बॉन्ड लेंथ में कंपैरिजन पूछा गया है, देन फर्स्ट ड्रॉ इट्स रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, उसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाइए। क्या बात क्लियर है? इसके भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, तो देखिए दोनों इक्वल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन जाएंगे। इफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इज लेस स्टेबल देन इग्नोर इट, उसको इग्नोर कर दीजिए। इफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इक्वल स्टेबल देन सेम बॉन्ड लेंथ। देखिए माय डियर फ्रेंड्स ये दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या है, सेम है, इनकी स्टेबिलिटी सेम है, तो इनकी बॉन्ड लेंथ भी क्या हो गई, सेम हो गई। क्या बात क्लियर है? P एंड Q की। इफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इज मोर स्टेबल देन कंसीडर्ड, यानी पहले जो क्वेश्चन दिया है अगर उसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाते हैं और वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पहले वाले से ज्यादा स्टेबल हो जाता है, देन कंसीडर इट एज रियल बॉन्ड लेंथ एंड देन कंपेयर। क्या बात क्लियर है? एक एग्जांपल देखते हैं थर्ड वाले पॉइंट पे, उससे आपको समझ में आ जाएगा। नेपथलीन, नेपथलीन की बात करें तो नेपथलीन इस टाइप का होता है,
मान लीजिए पी क्यू और आर में मुझे कंपैरिजन करना है। क्या बात क्लियर है? अब आप कहोगे नैप्थलीन में पाई बॉन्ड घूमते रहते हैं, इसी वजह से पी क्यू आर इक्वल हो जाएगा, लेकिन आंसर गलत है माय डियर फ्रेंड्स। चलिए इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं, यहां पर बना लेते हैं। इसके तीन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनते हैं माय डियर फ्रेंड्स, जिसमें से दो इक्वल होते हैं और एक की स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। माय डियर फ्रेंड्स ये मोर स्टेबल है, क्यों है? क्योंकि पाई बॉन्ड बीच में है, देखिए इसके साथ भी इसके साथ भी, यहाँ पर जो पाई बॉन्ड है सिर्फ इसके साथ ही है। क्या बात क्लियर है? यानी कि जो कंसीडर करेंगे वो इसका कंसीडर करेंगे, पी क्यू एंड आर। तो ऐसे देख सकते हैं क्यू की बॉन्ड लेंथ ज्यादा है पी इक्वल टू आर से। क्या बात क्लियर है? नोट पॉइंट को ध्यान रखें, नोट डाउन कीजिए और क्वेश्चंस करते हैं। क्या बात क्लियर है माय डियर फ्रेंड्स? कमेंट कीजिए। नेक्स्ट देखिए माय डियर फ्रेंड्स, बॉन्ड ऑर्डर निकालना है हमको। क्या बात क्लियर है? पहला क्वेश्चन है नेगेटिव चार्ज और डबल बॉन्ड में माय डियर फ्रेंड्स डीलोकलाइजेशन है। सो बॉन्ड ऑर्डर निकालने के लिए क्या करना होता है? देखिए बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला वो बता दिया जाएगा, नंबर ऑफ बॉन्ड्स इन कॉन्जुगेशन अपॉन नंबर ऑफ एटम participating in conjugation। क्या बात क्लियर है? तो देखिए यहां पर नेगेटिव चार्ज डबल बॉन्ड है, मतलब ये तीनों के तीन बॉन्ड माय डियर फ्रेंड्स किसमें है? पार्टिसिपेट कर रहे हैं कॉन्जुगेशन में। तो थ्री और कितने एटम्स है? 1 and 2, तो 3/2 बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा 1.5 ईच। क्या बात क्लियर? क्योंकि दोनों का माय डियर फ्रेंड्स जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा माय डियर फ्रेंड्स वो इक्वल होंगे। इसमें भी देखिए क्या हो जाएगा, बॉन्ड ऑर्डर 1 2 3 एंड 4, 4/3 हो जाएगा। इसका देखिए बॉन्ड ऑर्डर माय डियर फ्रेंड्स 1 2 3 एंड 4। क्या बात क्लियर है माय डियर फ्रेंड्स? सभी के साथ कॉन्जुगेशन चल रहा है, तो 1 2 3 एंड 4 और 1 2 एंड 3, 4/3 हो जाएगा। क्या बात क्लियर है? एक क्वेश्चन है माय डियर फ्रेंड्स, इसमें बताइए पी और क्यू में से किसका बॉन्ड लेंथ अच्छा है। तो देखिए इसका अगर अपन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे तो कुछ इस टाइप से बनेगा। अब मुझे ये बताइए कौन सा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल है? ये वाला, क्योंकि नेगेटिव चार्ज ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के पास है। माय डियर फ्रेंड्स क्वेश्चंस करने के लिए पूरा जीओसी आपको रटा हुआ होना चाहिए। क्या बात क्लियर है? दिस इज पी, दिस इज क्यू। अब आप देखोगे बॉन्ड लेंथ किसका ज्यादा है, तो क्यू का बॉन्ड लेंथ ज्यादा है पी से। क्या बात क्लियर है? नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, अगर इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालते हैं माय डियर फ्रेंड्स, तो देखिए सभी का इक्वली स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगे। सो 1 2 3 4 5 6 एंड 7, 7/4। क्या बात क्लियर है? पी एंड क्यू की बात करें, अगर इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं माय डियर फ्रेंड, तो कुछ इस टाइप का बनेगा, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। लेकिन वी नो दैट चार्ज लेस स्ट्रक्चर इज मोर स्टेबल देन चार्ज स्ट्रक्चर, इसीलिए ये वाला ज्यादा अच्छा है और क्यू की जो बॉन्ड लेंथ है वो ज्यादा है पी से। नोट डाउन कीजिए माय डियर फ्रेंड्स, आई होप आपको समझ में आ रहा है। सो माय डियर फ्रेंड्स, बॉन्ड लेंथ का लास्ट एग्जांपल जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, स्क्वायरिक एसिड। स्क्वायरिक एसिड हमारा ये होता है, दो हाइड्रोजन हटा दीजिए तो डाई एनायन ऑफ स्क्वायरिक एसिड बन जाता है। अब देखिए इसमें सब जगह कॉन्जुगेशन है, इसके चार रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे जो कि चारों के चारों इक्वली स्टेबल होते हैं। क्या बात क्लियर है? आप बनाकर देख भी सकते हो। क्लियर माय डियर फ्रेंड्स? दोनों पाई बॉन्ड इधर आ जाएगा, एक पाई बॉन्ड इधर आ जाएगा, तो ऐसे चार बन जाएंगे। इसमें जो ऑल सीसी बॉन्ड लेंथ होती है, मींस ये जो बॉक्स वाली बात कर रहे हैं, इनकी बॉन्ड लेंथ इक्वल होती है और इनका जो बॉन्ड ऑर्डर होता है वो 5/4 है। देखिए 1 2 3 4 एंड 5। क्या बात क्लियर है? 5 बॉन्ड है जो कॉन्जुगेशन के अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हैं एंड
डिवाइड बाई 4 क्योंकि 4 कार्बन एटम, तो 1.25 इसकी बॉन्ड ऑर्डर हो जाती है। और अगर CO की बात करते हो, C और O, तो इसमें टोटल 1 2 3 4 5 एंड 6 है, और डिवाइड बाई 4 क्योंकि 4 ऑक्सीजन है तो 1.5 हो जाएगा। अब माय डियर फ्रेंड्स, बॉन्ड ऑर्डर CO का ज्यादा है, इसका मतलब बॉन्ड लेंथ CO की कम है, CC की बॉन्ड लेंथ ज्यादा होती है CO से। क्या बात करिए माय डियर फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। यहाँ पे हमारा बॉन्ड लेंथ कंप्लीट होता है। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं डाइपोल मूवमेंट। सो माय डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट हम देखते हैं डाइपोल मूवमेंट। डाइपोल मूवमेंट, मूवमेंट नहीं माय डियर फ्रेंड्स, मूवमेंट, इसको म्यू से डिनोट करते हैं। क्या बात क्लियर है? ये जो डाइपोल मूवमेंट होता है इज इक्वल्स टू Q इंटू डी होता है। यहां पर Q होता है चार्ज और D हमारा होता है डिस्टेंस बिटवीन टू अपोजिट चार्जेस। क्या बात क्लियर है? इट इज ड्यू टू, ये किस वजह से होता है? प्लस माइनस आई इफेक्ट कॉमा प्लस माइनस एम इफेक्ट की वजह से। माय डियर फ्रेंड्स, डाइपोल मूवमेंट करता क्या है? इट इज यूज्ड टू फाइंड परसेंट आयोनिक कैरेक्टर in covalent compounds। कोवेलेंट कंपाउंड्स के अंदर परसेंट आयोनिक कैरेक्टर मींस आयोनिक मॉलिक्यूल में जो परसेंट आयोनिक कैरेक्टर होता है, आयंस होते हैं, कितना परसेंट आयंस कैरेक्टर हो सकता है कोवेलेंट कंपाउंड्स के अंदर माय डियर फ्रेंड्स, वो फाइंड करने के लिए बनता है। क्योंकि कोवेलेंट कंपाउंड्स माय डियर फ्रेंड बाय डिफॉल्ट न्यूट्रल होते हैं, लेकिन इन्हीं वजह से क्या हो जाता है, में आयोनिक कैरेक्टर्स आ जाते हैं। क्या बात क्लियर है माय डियर फ्रेंड्स? एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि CH3 डबल बॉन्ड CH3 HH। अब देखिए माय डियर फ्रेंड्स में क्या हो रहा है, CH3 क्या लगाता है माय डियर फ्रेंड्स, प्लस आई, जो नेट डाइपोल मूवमेंट है वो इस टाइप से चला जाएगा। क्या बात क्लियर है? नेक्स्ट देखिए, अगर इसका ट्रांसफेज हम बनाते हैं CH3 इस टाइप से, सो देखिए यहां से भी देगा और यहां से भी देगा। माय डियर फ्रेंड्स, कंप्लीट कैंसिलेशन हो जाएगा दोनों डाइपोल मूवमेंट्स का। क्या बात क्लियर है? इसका मतलब डाइपोल मूवमेंट इसका ज्यादा है, डाइपोल मूवमेंट ऑफ ट्रांस इज लेस देन सिस। क्या बात क्लियर? नोट डाउन कीजिए माय डियर फ्रेंड्स, क्वेश्चन ही क्वेश्चंस करते हैं। क्या बात क्लियर है? डाइपोल मूवमेंट क्या होता है? सो माय डियर फ्रेंड्स, कुछ एग्जांपल्स देखते हैं डाइपोल मूवमेंट्स पर। क्लोरीन माय डियर फ्रेंड्स देखिए माइनस आई लगाता है, माइनस आई लगाता है और माइनस आई लगाता है, यानी कि ये इस टाइप से डाइपोल मूवमेंट इसका ये रहेगा। क्या बात क्लियर है? बात समझ में आई? डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन क्या होती है माय डियर फ्रेंड्स? पॉजिटिव टू नेगेटिव। ध्यान रखना, इलेक्ट्रॉन्स कैसे शिफ्ट हो रहे हैं उसी बेसिस पर डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन डिसाइड होती है। सो ये यहां पर आ जाएगा और ये यहां पर आ जाएगा। क्या बात क्लियर है? अब आप देखिए माय डियर फ्रेंड्स, जब दो फोर्सेस 120 डिग्री के एंगल पे होते हैं, तो रिजल्टेंट आता है माय डियर फ्रेंड्स वो वही आता है, सिमिलर, बिल्कुल सेम टू सेम। यानी कि मान लीजिए 10 न्यूटन का ये है, 10 न्यूटन का ये है, तो 120 डिग्री पे लग रहा है तो 10 न्यूटन का ही आता है, और ऑलरेडी ये 10 न्यूटन का, यानी कि डाइपोल मूवमेंट यहाँ पर माय डियर फ्रेंड 0 हो जाता है। क्या बात क्लियर है? फिजिक्स के अंदर आपने पढ़ा होगा माय डियर फ्रेंड्स, एनएलएम चैप्टर के अंदर, ये यहाँ पर है, ये यहाँ पर है और ये यहाँ पर है। सो माय डियर फ्रेंड्स, इसके अंदर डाइपोल मूवमेंट डज नॉट इक्वल टू 0, इसका डाइपोल मूवमेंट ज्यादा है,
इससे, इसमें आयोनिक कैरेक्टर ज्यादा है इससे। क्या बात क्लियर है माय डियर फ्रेंड्स? इसका इस टाइप से गया है, इन दोनों का रिजल्टेंट इस टाइप से होगा, तो डायपोल मूवमेंट कहीं ना कहीं यहाँ पर तो आ ही जाएगा। क्या बात क्लियर? नेक्स्ट देखिए, देखिए CH3 लगाता है माय डियर फ्रेंड्स प्लस आई प्लस आई प्लस आई, NO2 लगाता है माइनस आई और माइनस आई, यानी कि जो फर्स्ट का डायपोल मूवमेंट वो ज्यादा रहेगा सेकंड से देन थर्ड से। क्या बात क्लियर है माय डियर फ्रेंड्स? जब डायपोल मूवमेंट माय डियर फ्रेंड्स अपोजिट साइड डायरेक्शन में होते हैं और इस टाइप से होते हैं तो हो जाता है जीरो, लेकिन ध्यान रखें ये दोनों इक्वल होने चाहिए, और इस टाइप से अगर होता है माय डियर फ्रेंड्स तो बहुत अच्छी बात है, और सबसे अच्छी बात होती है ये वाली। क्या बात क्लियर है माय डियर फ्रेंड्स? ये सॉरी ई वाली सबसे अच्छी बात होती है, क्यों होती है? एक ही डायरेक्शन में होता है, डायपोल मूवमेंट का प्रॉपर हमको पूरा यूज मिलता है, यहाँ पर कुछ ना कुछ कैंसलेशन हो जाता है। जैसे देखिए आपने इतना बड़ा डायपोल मूवमेंट है, क्या बात क्लियर? डायपोल मूवमेंट की जो टेल होती है माय डियर फ्रेंड्स उसकी मैग्नीट्यूड को बताती है कितना न्यूटन का फोर्स लग रहा है। मान लीजिए इतना बड़ा डायपोल मूवमेंट है और इधर की साइड से माय डियर फ्रेंड कुछ इतना लग रहा है, तो उसका जो नेट बनता है माय डियर फ्रेंड वो इतना बन जाएगा इस डायरेक्शन में। क्या बात क्लियर है? नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, Cl यहाँ पर माइनस आई लगा रहा है, यहाँ पर भी माइनस आई लगा रहा है, लेकिन किसका डायपोल मूवमेंट अच्छा रहेगा? आप देख सकते हो यहाँ पर कॉन्जुगेशन है, जिस वजह से क्या होगा, जो लोन पेयर से माय डियर फ्रेंड्स इधर शिफ्ट हो जाएंगे। तो एक टाइप से मान लीजिए प्लस एम लगा रहा है, और हमें पता है क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन प्लस एम भी लगाते हैं। क्या बात क्लियर है? यानी कि अगर इसका माइनस आई इतना है तो इसका भी माइनस आई इतना है, लेकिन कुछ प्लस एम भी लग रहा है, तो इसका डायपोल मूवमेंट कम हो गया है, यानी कि फर्स्ट वाला केस का डायपोल मूवमेंट ज्यादा है सेकंड वाले से। क्या बात क्लियर है माय डियर फ्रेंड्स? NH2 एंड NO2 देखिए, ये लगाता है प्लस एम और ये लगाता है माइनस एम। क्या बात क्लियर है माय डियर फ्रेंड्स? सो आप देख सकते हो प्लस एम वाला, सॉरी आई एम रियली सॉरी, प्लस एम और ये लगाता है माय डियर फ्रेंड्स माइनस एम, तो इसका मतलब इसका डायपोल मूवमेंट ज्यादा हो जाता है। क्या बात क्लियर है? क्लोरीन और NH2 की बात कर दी, माइनस आई लगाता है और ये प्लस आई लगाता है, साथ ही साथ में ये प्लस एम भी लगाता है, इसलिए क्लोरीन का माय डियर फ्रेंड ज्यादा हो जाता है। यहां पर देखिए माइनस आई, ये भी माइनस आई, साथ ही साथ ये माइनस एम भी लगाता है, इस वजह से इसका ज्यादा हो जाता है। नोट डाउन कीजिए माय डियर फ्रेंड्स, बहुत इजी है डायपोल मोमेंट सीखना, लिखना, क्वेश्चन सॉल्व करना। माय डियर फ्रेंड्स यहां पर NH2 माइनस आई लगाता है, आई एम रियली सॉरी फॉर द स्मॉल मिस्टेक, प्लीज करेक्ट इट। नेक्स्ट देखिए माय डियर फ्रेंड्स, डायपोल मोमेंट के अंदर अगर आपके पास बेंजीन रिंग है और इसके यहां पर और यहां पर मींस अपोजिट डायरेक्शन कहीं पर भी एक अल्कोहल है साथ ही साथ दोनों तरफ, या फिर थियोल है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, या फिर अमोनिया है। क्या बात क्लियर? तो इनका जो डायपोल मूवमेंट होता है वो कभी जीरो नहीं होता, नेवर हैव इक्वल टू जीरो। ये हमेशा पोलर कंपाउंड्स होते हैं, इनका म्यू जीरो नहीं होता है। क्या बात क्लियर माय डियर फ्रेंड्स? अगर क्वेश्चंस में इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए माय डियर फ्रेंड्स, तो आपको म्यू डज नॉट इक्वल टू जीरो ध्यान रखना है, अदरवाइज मार्क्स कट सकते हैं। बाकी सभी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर Cl आ जाता है डायपोल मूवमेंट जीरो हो जाएगा। क्या बात क्लियर है? नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, CH3Cl, इसका जो म्यू है वो क्या होगा, ग्रेटर देन जीरो, इसका भी म्यू क्या होगा, ग्रेटर देन जीरो, इसका भी म्यू क्या होगा, ग्रेटर देन जीरो, लेकिन इसका म्यू इक्वल टू जीरो हो जाता है। क्या बात क्लियर है? टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होती है माय डियर फ्रेंड्स कुछ इस टाइप से, ये 3D स्पेस में इसका रिजल्टेंट माय डियर फ्रेंड्स इस टाइप से आ जाता है, ऊपर और नीचे का कंप्लीट कैंसलेशन हो जाता है। फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी माय डियर फ्रेंड्स कम होती है क्लोरीन से, ब्रोमीन से और आयोडीन से, इनका मतलब इनका जो डायपोल मूवमेंट है माय डियर फ्रेंड्स वो इस टाइप से हो जाएगा। क्या बात क्लियर है माय डियर फ्रेंड्स? जितना ज्यादा चार्ज डिफरेंस होगा माय डियर फ्रेंड्स उतना अच्छा डायपोल मूवमेंट होगा। क्या बात क्लियर है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसके अंदर काम करती है, डेल्टा EN ज्यादा, डायपोल मूवमेंट
ज्यादा। क्लियर माय डियर फ्रेंड्स? सो माय डियर फ्रेंड्स, आज की क्लास यहीं पर एंड करते हैं। नेक्स्ट क्लास में जितना भी मैं सब कुछ पढ़ा है सभी पर क्वेश्चंस करेंगे, पीवाईक्यूज करेंगे, जेई एडवांस के क्वेश्चंस करेंगे। तब तक पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।